हेलो फ्रेंड्स, जेई एडवांस 2020 का पेपर वन का 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर में सॉल्यूशन देखेंगे। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों, यानी मोर देन वन करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो स्ट्रेट लाइंस दिया हुआ है L1 और L2, ठीक है ना। इसके बाद बोला जा रहा है एक तीसरा स्ट्रेट लाइन है L, जिसका इक्वेशन है x माइनस अल्फा बाई एल, वाई माइनस वन बाई एम, जेड माइनस गामा डिवाइड बाई माइनस टू। यानी इसमें चार वेरिएबल है, एल, एम, अल्फा और गामा। फिर बोला जा रहा है ये जो लाइन L है लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। यानी L लाइन L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और उसके प्लेन में भी लाई कर रहा है। फिर बोला जा रहा है इफ द लाइन L बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2, L लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसका मतलब है कुछ इस तरह का प्लेन बनेगा। आपको प्लेन बनाने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का लाइन से बच्चों। ठीक है, ये लाइन कौन सा है? L, ये L1 और ये क्या है? L2। तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले जब एक ही प्लेन में लाई करता है तो तीनों का जो डायरेक्शन रेशियोज है 1 माइनस वन थ्री, माइनस थ्री माइनस वन वन, एल एम माइनस टू, इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। आपको पता है कि तीन वेक्टर कोप्लेनर होता है तो बॉक्स एबीसी क्या होता है? बॉक्स एबीसी जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं बॉक्स का मतलब है तीनों जिसके पैरेलल हो। किसके पैरेलल है? पहला वाला 1 माइनस वन थ्री के पैरेलल है, ठीक है ना। दूसरा लाइन है माइनस थ्री माइनस वन वन के पैरेलल है, और तीसरा लाइन एल एम माइनस टू, एल एम माइनस टू इसके पैरेलल है। इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या कर देंगे? जीरो। जब इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना डिटरमिनेंट को, तो यू विल गेट 5m माइनस एल इक्वल टू 4। ये फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि मुझे एल और एम में रिलेशन चाहिए। एक इक्वेशन, ये दो ऑप्शन है, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिला 5m माइनस एल इक्वल टू 4। अब चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, L1 और L2 का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो L1 और L2 का इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे? इसमें से एक एक्स वाई का इक्वेशन, इसमें से एक एक्स वाई का इक्वेशन, दोनों को क्या करना है? इक्वेट कर देना है या सॉल्व करना है। तो पहला वाले से क्या होगा? x माइनस वन डिवाइड बाई वन इक्वल टू वाई बाई माइनस वन। तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू वन, ठीक है ना, दूसरा नंबर। और दूसरा यहां से x माइनस वन बाई माइनस थ्री डिवाइड बाई वाई बाई माइनस वन। जब इसको सॉल्व कर देंगे यहां से तो आपको आ जाएगा x माइनस थ्री वाई इक्वल टू वन। इसको तीसरा नंबर इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू वन, दूसरा x माइनस थ्री वाई इक्वल टू वन। दोनों को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? वन, और y का वैल्यू जीरो। यानी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट कितना है? वन, y कोऑर्डिनेट कितना है? जीरो। जब यहाँ बैठा देंगे, कोई भी इक्वेशन में बैठा सकते हो, तो क्या हो जाएगा? वन, हम फर्स्ट वाले में इक्वेशन में बैठा रहे हैं, x का वैल्यू वन, y का वैल्यू जीरो। वन माइनस वन डिवाइड बाई वन इक्वल टू y का वैल्यू जीरो, जीरो डिवाइड बाई माइनस वन इक्वल टू जेड माइनस वन डिवाइड बाई थ्री। तो यहाँ से जेड का भी वैल्यू कितना मिल रहा है बच्चों? वन। यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पी पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास में वन, जीरो, वन। अब ये पॉइंट किस पे लाई करेगा? एल लाइन पर भी लाई करेगा। किस पर लाई करेगा? एल लाइन पर भी लाई करेगा। तो एल में बैठा दो पॉइंट को, यानी वन माइनस अल्फा डिवाइड बाई एल इक्वल टू जीरो माइनस वन डिवाइड बाई एम इक्वल टू जेड का वैल्यू वन, वन माइनस गामा डिवाइड बाई माइनस टू। इसको अभी फोर्थ नंबर इक्वेशन दे रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं एल और एम नहीं निकलेगा क्योंकि अल्फा और गामा भी है। अभी हमको जो तीसरा कंडीशन है वो यूज करना है कि एल क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। एल किसको बाइसेक्ट कर रहा है? L1 एंड L2 को, L1 और L2 को। और कौन सा बाइसेक्टर है? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा देख लेते हैं इसको। यानी आपके पास इस तरह का दो लाइन है ना, और ये लाइन L है। अगर बाइसेक्टर होगा ये थीटा, ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। ये वाला L1, ये L2 और ये L, ठीक है ना। अब पहला लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज है वो कितना है? वन माइनस वन थ्री। इसका डायरेक्शन रेशियोज है वन
-1 3, दूसरे का है -3 -1 1, इसका है -3 -1 1, और इसका डायरेक्शन रेशियोज है LM-2, LM-2। तो cos थीटा इक्वेट कर देंगे, cos थीटा इक्वल टू cos थीटा दोनों साइड से। तो cos थीटा क्या होता है, दोनों का L1 L2 प्लस M1 M2, तो cos थीटा का फॉर्मूला L इंटू वन, L इंटू वन -1 इंटू 3 यानी -M, और -6 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ यहाँ पर में क्या हो जाएगा 11, और इसका अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट L² प्लस M² प्लस 4, L² प्लस M² प्लस 4, ठीक है ना, इक्वल टू यहां पर में क्या आ जाएगा, यहां पर में आ जाएगा -3L -M प्लस -M -2 -3L, ठीक है, -M -2 डिवाइड बाई अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट ऑफ L² प्लस M² प्लस 4। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसको इक्वेट कर दो, इसको इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में, ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4L इक्वल टू MM कैंसिल, 4L इक्वल टू 4, तो यहां से L का वैल्यू कितना हो गया 1, L का वैल्यू 1। तो जब L का वैल्यू 1 आ गया बच्चों, तो यहां से M का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली आपके पास में L प्लस M इक्वल टू 2, और कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, यानी मेरे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, L प्लस M इक्वल टू 2। अब वापस इस इक्वेशन में बैठा दीजिए L और M को, तो 1 माइनस अल्फा बाई 1 इक्वल टू 0 माइनस 1 बाई 1 इक्वल टू 1 माइनस गामा बाई -2। तो यहां से आप देखो, यहां से आपको 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इक्वल टू -1, तो अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया 2, अल्फा का वैल्यू 2। इसी तरह से आपको बीटा वाला में कितना हो जाएगा 1 माइनस गामा इक्वल टू, ये +2, तो गामा इक्वल टू कितना हो गया -1, गामा इक्वल टू -1, यानी अल्फा इक्वल टू 2 और गामा इक्वल टू -1। तो यहां से कौन सा वाला रिलेशन मिल रहा है, अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 3, यानी फर्स्ट ऑप्शन भी क्या है करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो जाएंगे बच्चों, ए एंड बी, अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 3, L प्लस M इक्वल टू